वेलकम टू माय चैनल ट्रायंगल एक्स ऑटोमेशन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इसके पीएलसी की इनपुट वायरिंग कैसे होती है। आज हम देखेंगे आउटपुट वायरिंग कैसे होती है पीएलसी में। जस्ट ये पीएलसी का रफ डायग्राम है। इसको देखिए, अब एक पावर सप्लाई होती है जिसमें प्लस माइनस दे के हम पीएलसी को एक्टिवेट करेंगे, और आउटपुट के लिए एक पॉइंट होता है ये कॉमन का। तो कॉमन पे सप्लाई देंगे और हमें ये आउटपुट पे हर टर्मिनल पे मिलेगा। तो इसमें हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होती है वेट कॉन्टैक्ट टाइप पीएलसी और एक पोटेंशियल फ्लिप टाइप वायरिंग होती है इसमें। तो वेट कॉन्टैक्ट टाइप में क्या बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम कॉमन पे जो सप्लाई देंगे वो एनओ और एनसी पे पास होगा। तो इसमें एक फिक्स्ड वोल्टेज हमेशा प्रोवाइड करा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 220 वोल्ट एसी होगी, तो अगर 220 वोल्ट हम फिक्स दे देंगे कॉमन पे, तो वो एनसी और एनओ पे ट्रांसफ़र होगा। एनसी के बारे में और एनओ के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। इसमें जनरली हमारी जो वोल्टेज होती है वो हमेशा फिक्स होती है। जो हम फिक्स वोल्टेज यहाँ पे दे देंगे, एक बार वो टर्मिनल पे जुड़ जाता है और वही एनओ और एनसी से आउट होता है। दूसरा होता है हमारे पास पोटेंशियल फ्री टाइप वायरिंग। पोटेंशियल फ्री टाइप वायरिंग में क्या करते हैं, हम कॉमन पॉइंट पे एक टर्मिनल बॉक्स जोड़ देते हैं जिसमें क्लाइंट जो देना चाहता है वो देगा और वही चीज़ यहाँ से आउट होगी। मतलब क्लाइंट के अनुसार अगर उसको ज़रूरत है कि 24 वोल्ट एसी देना है, 24 वोल्ट डीसी देना है या 240 वोल्ट एसी देना है, वो अपने अनुसार जितना वोल्टेज यहाँ देगा वही वोल्टेज एनओ और एनसी से आउट होगा। अब आउटपुट के बेसिस पे पीएलसी हमारे पास दो टाइप की होती हैं, एक रिले टाइप पीएलसी होती है, एक ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट पीएलसी होती है। रिले टाइप पीएलसी में क्या होता है, जनरली हम कॉमन पे जो देंगे वही आउटपुट हमारे पास करेगा। जैसे कि कॉमन पे हम दे दिए प्लस दे देंगे या लाइन दे देंगे या न्यूट्रल दे देंगे, तो जो यहाँ से कॉमन पे एंटर होगा वही आउटपुट टर्मिनल से आउट होगा। तो इसमें क्या होता है, रिले में एक हमारा एडवांटेज मिल जाता है कि रिले सेफ्टी प्रोवाइड कराती है और इसकी जो वर्किंग स्पीड होती है वो ट्रांजिस्टर के कंपेयर में हमेशा कम होती है। अब दूसरा हमें पढ़ते हैं ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट पीएलसी क्या होती है। तो ट्रांजिस्टर टाइप पीएलसी आउटपुट में क्या होता है कि पावर सप्लाई हम एक्टिवेट कर देते हैं तो पीएलसी हमारी एक्टिवेट हो जाती है। अब पीएलसी में एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन इसमें इनपुट आउटपुट के लिए हमें कनेक्शन करने पड़ते हैं। तो जैसे ट्रांजिस्टर टाइप पीएलसी होती है उसमें हमेशा प्लस और माइनस इनपुट दिया जाता है और ये आउटपुट टर्मिनल पे हमेशा प्लस ही आउट होगा, चाहे कितने भी आउटपुट होंगे। अगर आउटपुट 0 1 है तो 2 ही है, अगर 2 नंबर होगा 3 नंबर होगा, तो जितने भी आउटपुट होंगे उसमें हमेशा प्लस आउटपुट होगा। ठीक है। और इसके बाद ये सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कराती है हमारी ये पीएलसी, जिसमें ट्रांजिस्टर टाइप होता है वो सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कराती है और इसकी स्पीड हाई होती है इन कंपैरिजन टू रिले टाइप पीएलसी। और किसी पीएलसी में हमारे पास दोनों होता है, रिले विधि होती है और ट्रांजिस्टर टाइप विधि होती है। तो हम अपने अनुसार जो चाहें वो कर सकते हैं इसमें। अब हम बेसिकली देखते हैं कि पीएलसी की वायरिंग कैसे होती है। बेसिकली एक दो पुश बटन यूज़ किया है मैंने और 2 बल्ब ग्लो कराना है हमें। तो इसकी वायरिंग कैसे कुछ इस प्रकार से होगी कि एक हमारे पास एसएमपीएस है जो 230 वोल्ट एसी को 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करता है। यहाँ आप देख रहे होंगे एक न्यूट्रल है, एक लाइन है, इधर मैंने अर्थ को दे दिया है अर्थिंग के लिए। बाकी यहाँ से प्लस माइनस डीसी आउट होगा, 24 वोल्ट डीसी आउटपुट होगा। तो इसमें क्या है, जनरली हम इधर से इनपुट देंगे और ये माइनस वाला जो टर्मिनल है वो आके पीएलसी के माइनस वाले टर्मिनल से ऐड हो जाएगा और पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से। तो इसके बाद ये पीएलसी एक्टिवेट हो जाएगी, मतलब पीएलसी जो है वो रन मोड में हो जाएगी। इसके अलावा हम इनपुट पे वायरिंग करेंगे, तो इसको जनरली हम सोर्स टाइप में करते हैं। तो सोर्स टाइप में हम क्या कहते हैं कि इनपुट वायरिंग पे जो कॉमन पॉइंट होता है उस पर हमेशा पॉजिटिव दे देते हैं। जैसे इसमें जुड़ा हुआ है सेम एसएमपीएस से, यही सोर्स होगा हमारा, इससे प्लस उठाएंगे और इनपुट वायरिंग के कॉमन पे प्लस प्रोवाइड करा देंगे। दूसरा में क्या करेंगे,
जो निगेटिव होगा उससे हम पुश बटन के थ्रू इनपुट प्रोवाइड कराएंगे। जैसे यहाँ पे एक पुश बटन 1 लिया है, एक पुश बटन 2 लिया है, तो एक ही टर्मिनल से निगेटिव वाला टर्मिनल एक पॉइंट पुश बटन से जुड़ेगा और दूसरा वाला टर्मिनल जो होगा वो जाके I0 पे जुड़ जाएगा, और दूसरे पुश बटन में भी सेम होगा। उसी निगेटिव पॉइंट से हम एक पुश बटन के थ्रू I1 पे जोड़ देंगे। जैसा कि हमारे पास 2 पुश बटन है और 2 ग्लो बल्ब है। इसके बाद क्या करेंगे, आउटपुट टर्मिनल पे हम कॉमन पे एक फिक्स वोल्टेज देते हैं जो कि 24 वोल्ट DC होगी। ये एक हमारी काम करेगा ऐसे। तो यहाँ पे कॉमन आउटपुट पे हम पॉजिटिव दे देंगे तो ये हो जाएगा वेट टाइप आउटपुट PLC वायरिंग हो जाएगी, जिसमें हमें फिक्स्ड वोल्टेज अब दे दिया आपको। उसके बाद इसमें O0 है और O1 है, तो इसमें आउटपुट एक O0 से उठाएंगे और एक बल्ब से कनेक्ट कर देंगे। एक फेज इधर से हो गया प्लस का और एक माइनस का दे देंगे इधर से, सेम कनेक्शन पे से उठा के माइनस पर दे देंगे, दूसरा बल्ब ऐसे कर देंगे। तो ये बेसिकली हमारी एक रफ मतलब जो बेसिक वायरिंग डायग्राम होता है वो हो गया है आपका PLC का। ठीक है, अब इस PLC में कम्युनिकेशन पोर्ट ये दिया हुआ है। अब इसको PC से कनेक्ट करके इसमें जो प्रोग्राम डालेंगे उस हिसाब से ये काम करेगा। जैसे मान लीजिए हम एक स्टार्ट लॉजिक बनाते हैं, जैसे कि ये बटन हम पुश करेंगे तो ये बल्ब एक्टिवेट होगा और छोड़ देंगे तो ये बंद हो जाएगा। फिर दोबारा दूसरा पुश बटन अगर दबाते हैं तो दूसरा बल्ब ग्लो होगा, जब रिलीज कर देंगे तो ये छूट जाएगा, तो ये ग्लो होना बंद हो जाएगा। तो बेसिकली ऐसे होती है इसकी वायरिंग। बाकी अब PLC के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है और प्रोग्राम को कैसे चलाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे होता है ये PLC वायरिंग। और बाकी ट्रांजिस्टर टाइप वायरिंग और वेट टाइप, कॉन्टैक्ट टाइप, ये सब चीज़ें होती हैं। अगले वीडियो में आपको देखेंगे कि कौन कौन सी PLC पे हमने काम किया है। जैसे कि एलन ब्रेडली होता है, डेल्टा होता है, मित्सुबिशी, सीमेंस, ओमरॉन, इन सबों के PLC के बारे में एक एक करके हम आपको बताएंगे कि कैसे काम करती हैं। तो अगले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।